नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आपके घर में आने वाली ये पेयजल आपूर्ति कितनी शुद्ध है और कितनी नहीं है, इसे लेकर हिसार में एक शख्स धरने पर बैठा है, आमरण अनशन कर रहा है पिछले कई दिनों से। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये महावीर कॉलोनी का जलघर है और इस जलघर में कुछ समय पहले रिपेयरिंग का काम चल रहा था और आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी इस पानी में किसी भी प्रकार का कूड़ा, किसी प्रकार का कचरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जो शख्स हिसार में महावीर कॉलोनी जलघर के बाहर धरने पे बैठा है, उससे हम बातचीत करेंगे और आपको बातचीत में ये वो बताएंगे कि आखिर आमरण अनशन पर बैठने का उनका कारण क्या है। इस जलघर को आप देख रहे हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि ये जलघर जब इसे रिपेयर किया जा रहा था तो उस वक्त इसकी साफ सफाई सही तरीके से नहीं की गई। और इन सवालों के साथ हिसार में राजेश हिंदुस्तानी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और ये जलघर जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यही उनके मसलों में और उनके मुद्दे में शामिल है। हम आपको ये भी बताएं कि इस मसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से कुछ नुमाइंदे इस धरना स्थल पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ आए, उन्होंने भी बातचीत की है, लेकिन इसके बावजूद ये धरना लगातार जारी है। तो आइए उस धरना स्थल पर आपको ले चलते हैं और तमाम जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि आखिर जो है ये शख्स क्यों बैठा हुआ है आमरण अनशन पर। हम आपको ये भी बताएं कि राजेश हिंदुस्तानी ये पहले भी जो है प्रोटेस्ट करते रहे हैं पेयजल आपूर्ति को लेकर। आप देख सकते हैं कि ये जो बैनर हैं यहाँ लगे हुए हैं, ये साफ तौर से दर्शाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक शुरुआत की गई थी हिसार शहर को पेयजल आपूर्ति शुद्ध मिले। हिसार में जो इस जलघर तक जो पानी सप्लाई होता है उसे कवर करवाने का, उसे ढकने का काम भी राजेश हिंदुस्तानी के द्वारा ही किया गया। और जल बचाओ अभियान की बात हो और दूसरे तमाम मसले हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर के राजेश हिंदुस्तानी लगातार सक्रिय रहते रहे हैं। राजेश जी, कितना दिन हो गया आपको यहाँ बैठे हुए, बताएं। यहाँ महावीर कॉलोनी जलघर के बाहर सर जी, मेरे को आज अनशन का 14वां दिन है। आज जो अनशन है मेरा लगातार आमरण अनशन, वो 14वां दिन है सर। इतने दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इस दौरान प्रशासन से या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा या मौजूदा जो सरकार है या मौजूदा जो पार्टी शासनासीन है, उनका कोई नुमाइंदा आपके बीच में आया, आपसे मुलाकात? सर जी, परसों रोज को बीजेपी के जो सीएम विंडो के ग्रीवियंस कमेटी के जो मेंबर हैं, प्रवीण जैन जी और रामचंद्र गुप्ता जी, वो आए थे और उन्होंने जेई को बुलाया। उन्होंने बात सुनी, जो मेरी दलदल वाली जो पहले थी वीडियो और रिकॉर्ड फोटो कि दलदल में जो है मसाला डाल रहे हैं, दलदल के ऊपर ही बजरी डालकर लीपापोती कर रहे हैं, लाखों का गबन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तो वो ढंग से लगाएं। डिग्गी कोई बार बार साफ नहीं होती, महावीर कॉलोनी जलघर कोई बार बार साफ नहीं होता। 55 साल में पहली बार सफाई हो रही है, उसमें भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो मैंने वो मामला उठाया और डीसी साहिबा को मैंने ये दरखास्त भी जो है ये दिया इस बारे में, और मैंने सीएम विंडो में भी दिया। इसी तो वो जो है दलदल के ऊपर जो फर्श बना रहे थे, बिल्कुल दलदल को इतना ऊंचा 3-4 इंच दलदल और ऊपर उसके रोड़ी के रस्सा डाल रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो टिकेगा नहीं, ये तो अपन घर में बनाते हैं, रोड पे जरा सा बने तो भी नहीं टिकता, तो आप ये गलत कर रहे हैं। तो उस चीज की इंक्वायरी के लिए भी मैंने लिखा। उसके बाद ये करते रहे जी। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने कुछ सुधार शुरू किया कि इंक्वायरी हो रही है, सैंपल भी यहाँ से सीआईडी वगैरह जो है वो भर के गए हैं, काफी कुछ हुआ है। उसके बाद जी अभी जो मामला लगातार ये चल रहा कि इन्होंने बारिश जो आई, बारिश का ओवरफ्लो था जी, सभी को पता है। सीवरेज का पानी रोडों पर था जी, वो पानी टैंक का तल आपने देखा है बिल्कुल बराबर है रोड के, और 1 फुट का जो इन्होंने ऊंचा किया हुआ है वो मरम्मत के दौरान हटाया हुआ था, तो ट्रैक्टर वगैरह आ रहे थे तो उसके अंदर वो सीवरेज का पानी रोड का अंदर घुस गया जी। और मरम्मत का काम अभी चल रहा था, पेंडिंग था। और जी इसके अलावा जो अपने 15-20 जो मलबा गाद निकलनी है वो भी अभी बाकी थी। इसके सबूत हैं तो वो मैंने
उस ग्रीवियंस कमेटी को अभी दिखाए, उन्होंने देखे वो सबूत, तो उनको लगा कि वाकई गलत हुआ है, गड़बड़े हुई है, माना ये बात। तो मनोज जेई जी थे और वो ग्रीवेंस कमेटी के रामचंद्र गुप्ता जी और प्रवीण जैन जी वहां पर, उसमें कुछ मोहल्ले के लोग भी थे, राजेंद्र सैनी जी थे, सुंदर जी, अनिल जी और अपने उदयवीर और कई और लोग थे। उन्होंने उनको बताया कि राजेश जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम बिल्कुल 24 घंटे सामने रहते हैं, ये पड़ोसियों के घर हैं, उनके सामने सारा मामला हुआ है, गंदा पानी नहीं निकाला। जिसकी मांग मैंने एसडीओ साहब से, जेई साहब से बार बार की, जो मोहल्ले के लोग हैं वो गवाह इस बात के, मैंने कहा तो वो कहने लगे निकलाएंगे, तो वो पानी नहीं अभी निकाला। जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, 14 दिन हो गए आप बता रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं सर इस मामले की पूरी तह तक जाना चाहता हूं, इसकी इंक्वायरी हो। मेरी बात थोड़ा सा पूरी होने दे सर, रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि वो गंदा पानी इन्होंने नहीं निकाला। अरे जन स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, आप जनता को बीमार करो विभाग ना बनाओ, आपने बना दिया। हालांकि आपकी ड्यूटी है शुद्ध पानी। अरे मैं तो बगैर तनख्वाह का सेवक हूं, आपसे मांग कर रहा हूं, जनता के पास टाइम नहीं है, तो मैं अपना पूरा समय देश और समाज को दे रहा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अनसुना करें। इस बात की मांग मैंने 13 अगस्त को डीसी साहिबा से भी की, लेटर लिख के। 16-17 तारीख को उन्होंने इनको फोन भी किए कि आप पानी यहाँ पर जो है गंदा पानी निकालें, मुरम्मत पूरी करें, 15-20 ट्राली वो निकालें। राजेश जी आए हुए, हिंदुस्तानी जी, ये दरखास्त है। उन्होंने व्हाट्सअप भी कर दिया एसडीओ को, और उन्होंने कहा जी करेंगे, निकालेंगे। 19 तारीख को जब मैंने देखा कि पानी इन्होंने छोड़ दिया है, तो मैंने फिर उनको फोन किए, तो उन्होंने डीसी साहिबा के जो पीए हैं रमेश फोगाट जी और सतीश जी, उन्होंने फिर फोन किया इनको। फिर 2 दिन जब ये नहीं माने, इन्होंने पानी ऊपर टैंक इसलिए भरना चाहा कि मामला दब जाए, भ्रष्टाचार का मामला दबे और कुछ ना हो सके। जब पानी टैंक में भरा होगा तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, कोई चेक नहीं कर पाएगा कि नीचे क्या है। लेकिन उसके सबूत सारे हमारे पास हैं। मुझे इसी बात का दुख है कि इन्होंने बार बार माना नहीं, बार बार इन्होंने उस बात को माना नहीं। इसी बात लिए मुझे आमरण अनशन पर, एक दिन तो मैं अंदर ही बैठ गया इसके जलघर के अंदर, उसके बाद मैं बाहर बैठा रहा, और बाद में ये टेंट वगैरह लगे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मामले की पूरी तह तक जाया जाए। ऐसा क्यों किया गया जो डीसी साहब के आदेशों की उल्लंघना की गई, और इस पूरे मामले की जांच हो। जो घटिया मटेरियल लगा है बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? रोहतास जी, कब से बैठे हैं, जो मामला लेकर के बैठे हैं, क्या स्थिति थी इस टैंक? ये हम 14-15 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल स्थिति खराब है, पानी के पेयजल की बिल्कुल खराब है। अच्छा। हम चाहते हैं बिल्कुल साफ पानी हो, और जनता को भी साफ पानी मिले, अपने जो वासी है यहाँ के उनको भी साफ पानी मिले। ठीक है। बाबू जी आप बताएं कि जो है क्या इसमें गंदगी थी पहले जब ये हुआ? बिल्कुल गंदगी थे। मेरा आगे डिग्गी खुद ही है और मेरे सामने बनी है, और मेरा सामना 1966 के 67 के अंदर पानी छोड़ा गया इसके अंदर। उसके बाद में पानी भरने के बाद में डिग्गी की सफाई ईब हुई है इतने साल में। और जिस दिन बारिश आई उस दिन सड़क को ओवरफ्लो हो रही थी, 1-1.5 फुट पानी था सड़क के ऊपर। वो सारा पानी सीवर ओवरफ्लो होकर के सारा डिग्गी में जा रहा था, सारा डिग्गी में जा रहा था। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसमें क्या शक है। हम तो ये पानी पीते ही को नहीं, हालांकि मेरे सामने है ये। हम नहीं पीते इस डिग्गी का पानी। पहले गंदा आया करता तो वो नाला खुला था, निर्रा गंदा आया करता इसमें। हमने ये नहीं पीते हम पानी, शहर में जाते हैं तो भी नहीं पीते हम। जब ये बन रहा था, रिपेयर का काम चल रहा था, उस वक्त इनके पास मौका था कि इसको सही तरीके से साफ कर देते, नहीं किया? नहीं, ये जो बरसात हुई ना उससे पहले जो है इसके अंदर 15-20 ट्राली रह रहा था गंद, वो इन्होंने साफ नहीं किया। फिर वो सीवर का पानी गया अंदर सारा का सारा, वो और गंद गया, वो सारा अंदर ही है और रिपेयर हुई को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रिपेयर नहीं हुई है। क्या नाम है जी आपका? महावीर प्रसाद नाम है जी। महावीर जी आप बताएं कि ये जो स्थिति है, महावीर कॉलोनी जलघर हमेशा सवालों में रहा है। गंदगी की बात करें तो हमेशा से इसमें स्थिति रही है। आज तो ये तस्वीरें साफ नजर आ रही, हम लोग अभी अंदर गए हैं कि काफी सफाई नजर आ रही है पानी में, लेकिन जो गाद है वो शायद अभी भी अंदर है। आप क्या कुछ कहना है? मैं कहना चाहता हूँ जी, पानी साफ सुथरा दिया जाए पब्लिक को, जिससे पब्लिक के साथ खिलवाड़ ना हो, और साफ सफाई की जाए इसकी अच्छी तरीके से। प्रशासन जानबूझकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर? हाँ, जानबूझ के कर रहा है जी, ये जानबूझ के खिलवाड़ कर रहा है। आपका नाम क्या है बाबू जी? सिंह है जी। हवा सिंह जी आप बताएं क्या स्थिति रही है इस किले के, आप यहाँ की स्थानीय निवासी? ये साथी
काफी दिनों से 10-12 साल से पीछे वो नाला भी ढकवाया था जिसमें जानवर वगैरह मरे हुए होते थे। काफी मेहनत कर रहा है। यहाँ गर्मी में धूप में ये आदमी बैठता है। आज तो ये तंबू लगा हुआ है। 5 दिन पहले मैं आया था, यहाँ कुछ भी नहीं था, ये धूप में ही बैठे थे। तो संघर्ष ये साथी कर रहे हैं। उसके बाद इस बाढ़ के शायद 20 MC लगते होंगे और इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना ये बना हुआ है। खाली टेंडर दिया हुआ है ठेकेदार को, तो ठेकेदार को आपको चेक करा दे डिग्गी को भी ये साफ हो चुकी है, अगले का भी तसल्ली हो जाए, जनता की भी तसल्ली हो जाए। अब ये लोग जो बड़े लोग हैं उनका तो क्या कहें, ये तो 30 रुपए की बोतल पानी की लेके खरीद के पी सकते हैं। गरीब आदमी को तो यही पानी पीना पड़ेगा, चाहे वो कीटाणुदार है, चाहे स्वच्छ है या ना है। उसके एरो भी घर में नहीं होते। गरीब आदमी जो मजदूर आदमी 4-4, 5-5 हजार के एरो बिजली के बिल नहीं पाड़ सकता। ये लोग तो बिस्लरी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी मैं देखने लग रहा हूँ, 13 दिन से साथी यहाँ बैठा है, 20 MC के ये वाटर वर्क्स लगता है। एक ने भी आके ये बात नहीं कही कि ठेकेदार से एक्शन लिया जाए। यहाँ के जो सांसद हैं वो DC रह चुके हैं, हालांकि उनको सारी चीजों मशीनरी भी रह चुके हैं और अब ड्राइवर भी है मशीनरी के, जो देखभाल, जो हम जनता को चुनते हैं सिस्टम को, तो वो लोग मतलब उसको देखे आगे। ठेकेदार ठीक काम कर रहा है, मशीनरी ठीक काम कर रही है, SDO है, एक्शन है, JE है। अगर उनकी कोई भी लापरवाही है तो हम जिसको वोट डाल के चुनते हैं उसका पहला अधिकार बनता है इन चीजों को चेक करना, अगर आवाज उठती है तो। मैं आपके माध्यम से ये बात आपको कह रहा हूं कि ये पानी गरीब आदमियों के लिए है। उस पर ये जो साथी संघर्ष कर रहे हैं आज, ये कोई गलत नहीं कर रहा। एक बार डिग्गी खाली करके ये कहते हैं भाई सही है, तो डिग्गी तो हफ्ते में वैसे ही खाली हो जाती है। इसमें एक ही हफ्ते का पानी होता है, तो हफ्ते बाद चेक करा दें कि भी ये देखो जी साफ पड़ी है, ये गलत बोल रहा है, तो ये सही रहता है। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं। खैर, जिन लोगों को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है, जो नुमाइंदों की बात आप कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके घर में RO भी होगा, उनके घर में तमाम दूसरी व्यवस्थाएं भी होंगी, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें फर्क पड़ता है। हमारे घर में कुछ नहीं है, जाकर देख सकते हो। हम तो मजदूरी करते हैं, कल खाली। आम आदमी के लिए पेयजल आपूर्ति जो है बेहद आवश्यक चीज है और मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आती है। और ये सुविधा यदि आपके घरों तक जो पहुंचती है, खासतौर से जो पानी है, वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालता है। यदि आप गंदा पानी पीते हैं तो तमाम तरह की जो बीमारियां हैं आपको घेरती हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है। इसके बावजूद हिसार शहर की यदि बात की जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर पेयजल आपूर्ति जो है वो सही तरीके से आज भी नहीं हो रही है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बाहर से पानी भर कर लाते हैं या हैंडपाइप या नलके का, सबमर्सिबल का पानी पीने पर मजबूर है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा रेशमा नाम है। रेशमा जी, क्या स्थिति रही है यहाँ पर? कि या मेरे 2-3 बच्चे थे, जिद ये डिग्गी खुदी थी। इसके बाद में कोई भी नहीं, मेरे पोता पोती हो रहे हैं उधर तो उनके, तो ईब तक इसकी कभी भी सफाई नहीं हुई, मैंने नहीं देखी कभी जिंदगी। अच्छा, ईब सफाई करी उस दिन करे थे तो बंद कर दिया, उन्हें बंद कर दिया। हमने कहा भाई रहा, ये तो बंद भी कर दिया। 50 ट्राली मलबा पड़ा था इसका मैं, और बीच में से काट काट के ना किनारे के साथ साथ में उसके बारिश लगा रखी। तो वो मलबा उन्हें नहीं काटना था, तो इसने इकट्ठा क्यों करे थे, नहीं करना था ना। फिर मैंने न्यू बताओ, ईब जवाब यो मिला से, बोला यो तो हो गया, वो हो गया। बाद में बोला कि और खाली कराएंगे ना, जिद उसको साफ कर। मैंने न्यू बताया, एक बंदा का तो गड्ढी में सल्फास की गोली फंस रही हो, वह तो बोला या तो पड़ी रहने दो, फिर काट देंगे। और इसने बोला कि इसने मर लेने दो। ये बात अच्छी है, अच्छी है क्यों की? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और खासतौर से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, हमें बच्चा ना ले लेके गोदी में गुड़ाया ये चला करते। मेरा आदमी का फोड़ा नहीं कर रहा था, मैं साथ आके डिग्गी खुदा कर दी है। फिर मैंने न्यू बताओ, ये ईब ये बड़े बड़े लोग हो गए, ये अत्याचार, ये खुद हमने सल्फास देंगे तो हमारी जिंदगी कहाँ हुई? जिंदगी को नहीं हुई मारी, तो हमारी सेवा कित करेंगे, हमने मारे। बिल्कुल बिल्कुल स्थिति ऐसी है। हिंदुस्तानी साहब, भाई तमाम लोगों की बातें भी सुनी हैं, कुछ नुमाइंदे भी आप तक पहुंचे भी, यहाँ आए भी। अब क्या लगता है आपको? देखिए, एक जो नाला था या एक कहेंगे जो पानी था जहां से बह के आता था, उसके लिए आपने संघर्ष किया,
वो कवर किया गया। अब यहाँ आप बैठे हुए हैं इस डिग्गी को लेकर के, क्या सोच रहे हैं, कब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, क्या उम्मीद है प्रशासन से? जी, पहली बात तो मैं शुरू से कहता आया हूँ, निराशा उस परम पिता परमात्मा परवरदिगार साकार निराकार ईश्वर का अपमान है। निराश मैं कभी नहीं होता। लाखों लोगों ने कहा झंडा छोड़ दे, निराश नहीं हुआ। एमपी साहब ने, दुष्यंत जी उस टाइम एमपी थे, डीसी साहब ने और मंत्रियों तक ने कह दिया नाला कवर नहीं होगा, पब्लिक ने कह दिया नहीं होगा, पागल हो चुका है। मैंने कहा होगा 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 होगा। जब पहाड़ में सुरंग खोद करके रेलें चल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, तो शुद्ध पानी जो टैक्स देने वाली जनता का अधिकार है, वो पहला बेसिक नीड है, पहला विकास वो है। आपका लेटरिंग और मरे हुए जीवों का पानी जा रहा है, सोच का पानी जा रहा है, कपड़े गंदे धुल रहे हैं, केमिकल डल रहे हैं, वो पानी हम हमारे बड़ी नहर से लिंक नहर, सभी हरियाणा में जो रजवाए हैं लिंक नहर है, जो वो इस तरह का गंदा पानी आ रहा है और वो सप्लाई हो रहा है डिग्गी से, और तनख्वाह मिल रही है आपको, रिटायर हो रहे हैं 80 एक्शन कितने ही, और वो तनख्वाह मिल रही है पेयजल की, शुद्ध पेयजल। गरीबों के पास आरओ नहीं होता। तो मैं इसी मुद्दे को लेकर के अपने 23 अप्रैल 2016 को बगैर योजना के पुड़िया पर राजीव नगर में बैठा था, और आज तक मेरा लिखा हुआ देख सकते हैं, शुद्ध पेयजल सत्याग्रह धरना, शुद्ध पेयजल सत्याग्रह धरना मेरा आज तक वही जारी है, और उसके प्रूफ भी मौजूद हैं कि मैंने उस दौरान मेरा जो नाला कवर होने की बात कह रहे थे नहीं होगा, इम्पॉसिबल, वो संभव हो गया। और बिल्कुल वो मैं जानता हूं, वो मैंने कवर भी किया था। उस मसले पर हम बात नहीं करेंगे। मौजूदा जो मसला है उस पर मैं बात करना चाह रहा था कि अभी क्या स्थिति है, प्रशासन से कुछ उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है, उस मसले पर बोलिए। उसके बाद दूसरा जो मसला मेरा उसी के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि शुद्ध पानी का, तो मैंने कहा जलघर की सफाई हो, कहते नहीं होगी, चौवा है ट्रैक्टर बैठ जाएगा। पहले कभी प्रयास हुआ होगा, ट्रैक्टर नीचे धसा होगा तो वो निकाला गया। तो मैंने कहा प्रयास कीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब की बार पूरी दरखास्तें मंत्रियों अफसर सारा कुछ जाता रहा तो वो सफाई शुरू हो गई। अच्छी बात है, सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने अपना बजट जारी कर दिया डिग्गी की सफाई के लिए। लेकिन क्या हुआ सर, मेंटेनेंस के दौरान जो रिपेयरिंग का जो मामला था उसमें घपलेबाजी की, भ्रष्टाचार किया, और उसके दौरान जो ये अब आपके मैंने बताया वो गंदा पानी इन्होंने निकाला नहीं। जब बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, आप कह रहे हैं करेंगे, तो अभी जो ग्रीवेंस कमेटी आई तो बोले जी गड़बड़ होगी, एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे, वो अगली डिग्गी ठीक करवा देंगे। और मैं कहा एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया, जानबूझ के एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसका मेरा सवाल है। और मैं नाउम्मीद नहीं हूं, मेरी उम्मीद ये है कि मैं अपने प्राण, अपने समाज और देश हित में जो मैंने लगा रखे हैं, 9 साल से हाथ में तिरंगा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, अनशन मेरा जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आप अनशन समाप्त करें, मैं कहा जी अनशन समाप्त नहीं होगा। अनशन तो इस डिग्गी की सफाई बोले ये संभव नहीं है क्योंकि भर गई। मैंने कहा भरी जानबूझ के है, 5 दिन डीसी साहब ने कहा था और रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो अगर ये बात है तो मेरी भी ये बात है कि इसकी जांच हो, और हो सब कुछ सकता है क्योंकि दूसरी डिग्गी का काम शुरू करने वाले हैं। आप देखिए उस डिग्गी का, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि दूसरी डिग्गी की जो गंदगी है वो भी आप दिखाइए, हिसार के लोगों को कैसा पानी ये अफसर और नेता हमारे पिला रहे थे। अभी मेरी ये बात है कि मैं इंक्वायरी पूरी करवाऊंगा और मैं उठूंगा नहीं। अगर मेरे प्राण जाते हैं देश हित में, जनता को शुद्ध पानी के लिए, तो भले ही चले जाएं, मैं जांच पूरी मांगूंगा। अगर मुझे कोई उचित समाधान वो देंगे पूरा कि हम ये करवाएंगे, रास्ते सब हैं, सब कुछ हो सकता है। 5 दिन में डिग्गी खाली हो सकती है जी पब्लिक को पानी देने, क्यों नहीं हो सकता। तो मैं इस बात के लिए हूं कि भाई मैं जनता के लिए जो आवाज है वो बुलंद करता रहूंगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं होगा, उन्होंने इसीलिए भरा क्योंकि उनको अपना भ्रष्टाचार छुपाना। आप देखिए सीवरेज का डिस्पोजल, 1 मिनट, सीवरेज का डिस्पोजल जो आप परला कोना है वहां पर बना नहीं सकते जी लीगली, कानूनी तौर पर आप डिग्गी के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और बरसाती नाला बनाया उन्होंने, बरसाती की जगह उन्होंने सीवरेज डिस्पोजल बना दिया जिसका चौवा पानी में मिल रहा है, जिसका पानी में चौवा मिल रहा है और उसके अंदर सीवरेज का पानी जा रहा है, वो भी कामयाब नहीं है। सभी मेयर साहब को भी दरखास्तें दी, अपने गंगवा जी को दी, बहुत कुछ किया हमने, लेकिन वो नहीं माने। आज पब्लिक उससे के कारण भी दुखी है। तो मैं तो इसी नारे के साथ कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, भारत माता की वंदे इनकलाब। तो ये राजेश हिंदुस्तानी महावीर कॉलोनी जलघर के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इनकी सिर्फ और केवल मात्र एक ही मांग है कि
जो ये डिग्गी है इसे साफ किया जाए, और जिस दौरान ये रिपेयर का काम चल रहा था उस वक्त इसे साफ क्यों नहीं किया गया। और इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक इसे दोबारा से साफ नहीं किया जाता और हिसार शहर के तमाम लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं होती, तब तक ये इसी प्रकार से आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। लगातार बने रहिए दानिश टाइम्स के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस धरने को आम जन का भी सहयोग मिले, लोग इनसे जुड़े। और यदि ये मसला सही है और इस मुद्दे को लेकर के यदि आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों को हमसे जुड़ने के लिए।